सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की शानदार सफलता को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया और दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया। देशभक्ति और दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने सिनेमा घरों में ऐसा माहौल बनाया कि हर शो में सीटियां और तालियों की गूंज सुनाई दी। फिल्म की इस बड़ी कामयाबी को खास बनाने के लिए फिल्म मेकर ने अपनी पूरी टीम के साथ एक भव्य सेलिब्रेशन पार्टी रखी। पार्टी का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण और इमोशनल से भरपूर था। इस मौके पर अनन्या सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा, मोना सिंह, सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी के अलावा निर्माता भूषण कुमार भी मौजूद रहे और सभी ने बॉर्डर 2 को लेकर अपनी जर्नी के अनुभवों को साझा कर इस पार्टी को खास बना दिया। वरुण धवन ने जहां सबसे सवाल पूछा, वहीं आहान शेट्टी और दूसरों के साथ खूब मस्ती मजाक भी किया। देखते हैं फिल्म सितारों ने इस दौरान क्या कुछ कहा। दीवाने की दीवानगी एंड हाँ दीवानियत, तो पहले वो टाइटल था। सॉरी दीवानियत फ्रॉम अभी इसका तुम लोग कंट्रोवर्सी बना। सर ने बोला था ज़्यादा बोलेगा फंस जाएगा। दीवानियत, हाउसफुल 5 एंड नाउ बॉर्डर 2 बैक टू बैक सक्सेसेस। सोनम, कैसे लग रहा है आपको इतने हिट्स देके? बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट गॉड हैज़ ऑलवेज फेवर्ड मी, और जिस तरह से 2025 रहा, एंड अनुराग नोज हाउ मच आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर 2। इट वाज मोर देन अ ड्रीम, एक सपने की तरह था, एंड आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल बाकी सारी फिल्मों के लिए भी जो मैंने अनुराग के साथ पहले की हैं, और इसके लिए भी। सो इस समय बस आई एम जस्ट फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड व्हाट अ प्रिविलेज इट इज़ टू जस्ट सिट हियर विद ऑल ऑफ यू एंड टुडे सेलिब्रेट द सक्सेस। आई एम जस्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड बेस्ट। बहुत खुश हूँ। आई थिंक इट्स ओनली फेयर। नर्वस होने की बात नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, पूछ लो। ये तो होता ही, ये तो करना ही पड़ता है। बिगिनिंग में जब मैं भी सिंगल था तो मैं भी बात करता रहा। कर लो, यहाँ काउंटर चलाओ है। वरुण भाई ने कितनी बार कंट्रोवर्सी वर्ड यूज किया। आइए। It's put me in a very awkward situation. What's हिंदी What's your number? I have a number. मैं कोई हिंदी जानते हैं, कैसे बोलते हैं? नहीं, आपका जर्नी कैसा रहा था बॉर्डर में? अब going from bads to now a feature film like Border 2. बैड से बॉर्डर तक आपका जर्नी कैसा रहा? थैंक यू आहान आपके प्रश्न के लिए। Good afternoon everybody, but just like Somnam, I think I've had a touch wood, a great हिंदी हाँ, बहुत ही बढ़िया साल रहा है टू स्टार्ट द ईयर विद सच अ बिग सक्सेस। आपने भी इंग्लिश में बोला था, थोड़ा थोड़ा अलाउड है। बट नहीं, जैसे मोना मैम ने बोला कि स्क्रिप्ट आपको चुनती है, एंड लाइक सोनम इज ऑल्सो सेड, आई एम श्योर फॉर मेधा ऑल्सो, हम सबको ये फिल्म करनी थी। एंड आई ऑल्सो केम फ्रॉम द सेम प्लेस। जब अनुराग सर मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आन्या कम है आप करो, पर इमोशन चाहिए एंड परफॉर्मेंस चाहिए, तो वुड यू लाइक टू डू दिस? एंड आई वाज सो एक्साइटेड। आई रिमेंबर आई जस्ट सेड कुछ भी दे दो, जस्ट लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, and to be a part of this legacy just means everything to me. And like Mona ma'am also said, it is very personal for me क्योंकि like I said before, my grandfather fought this war, तो मेरे लिए भी एक ट्रिब्यूट है, एक ओड है। और जब मैं फिल्म देख रही थी, मैं बस सोच रही थी कि आई कांट इमेजिन कि फौजियों की families, how do they go through all this? How do they how do the soldiers go through whatever they've shown? And I've heard of it, but to visually see it, I was very, very emotional while watching the film myself. So thank you, sir, and of course, Ahan. मेधा जी, ग्रुप ऑफ फिल्म, हमारी टीम की जो सबसे
नई और यंगेस्ट हीरोइन है। हाँ मेरी मेरी है सर पर मैंने बहुत रिस्पेक्ट से इन्हें ट्रीट किया है अच्छा दिस इज हाउ इट फील्स जब अच्छा मैं नहीं करूँगा हाँ नेक्स्ट टाइम बट मेरा पहले तो मैं कहना चाहता हूँ क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने मैंने पहले पब्लिक में बोला नहीं क्योंकि मुझ पे ही आरोप आ रहे थे कि मैंने कैसे किया है तो मैं किसी और की तारीफ कैसे करूं बट अब वो सब हो गया है पिक्चर हिट हो गई सुपर हिट हो गई सर हाँ अभी भी शक है। नहीं बिल्कुल नहीं मैं भूषण जी बोलते नहीं है मैं कितनी बार बोल चुका हूँ और ये नहीं फोन पे बोलते हो आप लोगों को बोलते हो इट्स अ ऑर्गेनिक हिट, इट्स अ ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर सॉरी। तो मेरा योर फर्स्ट फिल्म इतना बड़ा स्टारकास्ट इतने बड़े एक्टर सनी देओल आपके पहले फिल्म में है और बॉर्डर 2 लेगेसी फिल्म आप खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से है यू वर नर्वस यू आर स्टिल नर्वस मुझे ये पता है एंड दैट्स ओके बट अभी इतना सारा प्यार मिल रहा है आपको लोगों से इसके बाद आगे आपको क्या करना है पहली बात तो थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार सबको। आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग कि ये एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ऑनर है दैट आई गेट टू शेयर दिस स्टेज विद एवरीबडी हियर, दैट आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस विद एवरीवन हु इज poured their heart into making this script come to life and जैसे पहली बॉर्डर इतने generations के लिए and I'm sure in the future also it's going to mean everything to you know the citizens of our country. It doesn't necessarily have to be the armed forces or their families but everybody who considers themselves a citizen. I feel like this film is going to be बहुत इंग्लिश में बोल रही हूँ आई जस्ट रियलाइज दिस फिल्म इज गोइंग टू बी आगे जाने वाली जनरेशन्स के लिए द मोस्ट पेट्रियाटिक फिल्म अकॉर्डिंग टू मी एंड लाइक आई सेड इट्स माई ग्रेटेस्ट ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मेरे लिए ये इतना हम्बलिंग एक्सपीरियंस था फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड ऑडिशन फॉर इट टू द टाइम दैट आई गॉट टू नो दैट आई गॉट इट और फिर सबसे मिलना बहुत बहुत ओवरवेलमिंग और हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है। आई गॉट टू लर्न सो मच, मुझे वरुण के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला एंड जितनी भी नर्वसनेस थी वो सब मतलब भाग गई बिकॉज आई यू नो हैड द अपॉर्चुनिटी एंड द प्रिविलेज टू वर्क विथ यू एंड यू मेड इट सो ईजी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। Of course, Anurag sir, you have believed in me so much, more than I believed in myself since day one, and that means the world to me. So thank you so much. And apart from this film of course means a lot to me and my family because I come from a family of 3 generations having served in the forces, and I can't explain the emotion that you know everyone back at home is feeling and is going to probably feel for the rest of their life. So I'm just very deeply grateful कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिला और आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। So much gratitude towards everyone, निधि मैम, भूषण सर, सनी सर, Binoy, Shiv sir, everybody. I think I learned something from everyone and I'm forever grateful for this opportunity. So thank you. Thank you very much. अभी आप पूछ सकते हो छोड़ दिया था। नहीं नाउ आप ठीक हो Give it up for Varun Dhawan, ladies and gentlemen. I know आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल होंगे, so it's over to our friends from the media. जी, पहला सवाल। मैं माइक भिजवा रहा हूँ मैं आपके पास। बॉर्डर 2 सेकंड। टू की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। दिस इज सिमरन सिंह है ऑन योर लेफ्ट यहाँ पे। बहुत बहुत बधाई। सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है। पहले लगी थी गदर 2 which has earned over 500 crores, फिर जाट आई उससे भी 100 करोड़ कमाई की। बॉर्डर 2 will soon hit 500 crore, तो easily arguably you are the most bankable star currently. तो ये जो resurgence है, जो हम बोले सनी देओल 2.0, जो इतना विश्वास, इतना प्यार मासेस का है, people are storming to cinema, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतने साल पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। बहुत ही प्यारी बात है, बट ऐसी कुछ नहीं है। मेरा बस सबसे यही कहना है कि वर्क हार्ड, लव योर प्रोफेशन, तो लगे रहो, कभी डोंट गेट डिसहार्टेंड
और वक्त एक ऐसी चीज़ है, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता नहीं, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। मेरे पापा की ब्लेसिंग है, वाहिगुरु जी दी पूरी मेहर है साडे उत्ते। बाकी जनता बहुत प्यार कर दी है, पहला भी कर दी सी, आज भी कर रही है। जब जहाँ जाता हूँ इतना प्यार मिलता है, बस अब मेरा ख्याल है इंडस्ट्री को भी पता चल गया कि देश भर लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो पिक्चरें करूँगा। भूषण जी जी आपके ठीक सामने जी। मेरा नाम प्रशांत है। वैसे तो मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आप सभी के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान और बहुत ही प्यार, क्योंकि एक ऐसे दौर में मतलब हम सभी VHS और सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले लोग हैं, और एक ऐसे दौर में जब इमोशंस और बाकी चीज़ें लोगों को दिल छू नहीं पा रही हैं, वहाँ पर आपने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो चाहे क्लास हो चाहे मास, हर ऑडियंस के दिल को छू रही है। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां इसलिए कि आपने इस दौर में दिल छुए हैं। दूसरा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऑर्गेनिक है। बड़ा डिबेट आजकल इस बारे में चल रहा है कि इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे दौर में जब आप स्टेज पे शायद आप बढ़ा चढ़ा के कह भी सकते थे, वहाँ पर भी आपने चूज़ किया कि अभी हम 500 करोड़ के करीब जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि 500 करोड़ हम कमा चुके हैं, या कह सकते थे आप। ये पूरा जो माहौल है इसे कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं बतौर प्रोड्यूसर्स की थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, खासतौर पे नंबर्स के मामले में जो आपने बरती है? मैं इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री है, अब सबका अपना पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से वो अब फिल्म्स को नंबर्स को अनाउंस करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो उस तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, बट यही कहना चाहूँगा कि हम उन सब चीज़ों से, मुझे जब हमने फिल्म की एडवांस खुल रही थी, सब कुछ होता, मुझे सनी सर ने भी बोला अपनी एकदम नॉर्मल है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम हर जगह सुनते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, टिकट्स को ख़रीदा जा रहा है, वो सब चीज़ें करी जा रही है टू प्रमोट द फिल्म, बट वो चीज़ हमारी पूरी टीम को, और आज टी सीरीज़ हम वो कभी उस चीज़ में इंडल्ज करने की सोचते भी नहीं हैं। तो मेरा सनी सर को एकदम यही जवाब था, नहीं एकदम हम ऑर्गेनिक चल रहे हैं, हमारी एडवांसेस ऑर्गेनिक हैं, और वो पता चल जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी चीज़, कुछ भी फिशी कहीं भी करो तो वो आपको इमीडिएटली दिखाई दे जाता है एडवांसेस में, और कई जगहों पे डिस्पैरिटी दिखाई देती ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये रियल नंबर्स की फिल्म है जो लोगों ने इतना प्यार देके उसको पसंद किया। बिल्कुल। सनी सर, मेरा आपसे सवाल ये, जो कि आपसे इस तरह की बातचीत हो रही है, तो जो आपके फैंस और दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अब आगे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है सनी देओल की तरफ से? फिलहाल तो लाहौर है, वो आएगी इंडिपेंडेंस डे पर, एंड एक और मेरी बहुत ही प्यारी करीबी फिल्म है गबरू, बहुत ही करीबी है मेरे, और वो शायद इसके पहले मैं लगाऊं, मे बी नॉट इन लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीन्स, जस्ट अ फ्यू नंबर, बिकॉज आई लव द फिल्म, आई लव टू हैव, ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला वहाँ पर जो पूरे देश में जितने भी लोग हैं, छोटी जगह से हमेशा इस उम्मीद से आते हैं कि मैं बड़े टाउन जाऊं या बड़े शहर जाऊंगा और कुछ बनूंगा। तो ये कहानी एक वैसे एक इंसान की है, और शहर आके फिर शहर कैसे उसे कंज्यूम कर लेता है, ना वो गांव जा सकता है क्योंकि क्या करने आया था और क्या हो गया और क्या होगा, तो उसकी एक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। सो मैं उसकी PR कर रहा हूँ एक ढंग से but definitely that will be my next film, and after that Lahore. Hello, Shilpa here on your left hand side. Shilpa here from Mayapuri magazine. मेरा सवाल वरुण आपसे है, जिस तरह से अभी भी जिक्र हो रहा था और सनी सर ने भी आपको एडवाइजेस दी ट्रोलिंग को लेकर, फिल्म रिलीज के पहले काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अब इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है और ऑडियंस का भी प्यार मिला है।
आपके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि आपने कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 जो फिल्म है उसके बाद कोई और फिल्म भी साइन नहीं की। इनफैक्ट जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई, किरदार लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो क्या कहेंगे इस तरह से अब 360 जो है प्रतिक्रियाएं घूम गई है, ये जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये पहले तो ट्रोलिंग सबकी होती है आजकल। इट्स बिकम अ थिंग, इज बिकम अ फैशन, एंड सम पीपल कैन टेक इट इन द स्ट्राइड्स, सम पीपल कांट टेक इट इन द स्ट्राइड्स। तो लकीली आई कुड टेक इट, आई डिडंट, मैंने बहुत सीरियसली नहीं ली इस बात को, आई टुक इट ऑन फेस वैल्यू। बट मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट थी लकीली। आई एक्चुअली वॉन्ट टू शेयर दिस बिकॉज हम पब्लिक फिगर्स है। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, स्पेशली जब हम लोग बबीना में बैटल ऑफ बसंतर शूट कर रहे थे, उस वक्त में माई फादर हैड अ हेल्थ स्केयर एंड ही गॉट एडमिटेड ICU में, ही गॉट एडमिटेड इन ICU। एंड मैं उस वक्त ऑब्वियसली अनुराग न्यू अबाउट इट एंड बिनॉय न्यू अबाउट इट, तो आई टू टेक अ फ्लाइट इवनिंग में। सुबह में मैं फ़्लाइट लिया, मैं गया वापस घर पे। आई वेंट टू द ICU, I saw my dad over there, and my father said that how can you come back? He said तेरी शूटिंग चल रही है, how can you come back? And मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप पापा, क्या बोल रहे हो, मैं इधर ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। And my father said नहीं, ये हम लोग पिक्चरें बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है, तुम कल ही सुबह वापस चले जाओ एंड मेक इट फॉर योर कॉल टाइम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ ये सब हुआ, जो मेरे करीब है, जब वो होता है आपके साथ, तो फिर ये ट्रोलिंग वोलिंग क्या है, कुछ नहीं है। तो देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ऑल दिस डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। एंड जिस चीज़ पे भी हुई थी, वो जब मेरी डेब्यू हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, या हम एक्चुअली जो चीज़ है वो हम लोग ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैंने ही की थी, टेढ़ा मुंह वाला स्माइल। तो मेरा ही होमवर्क कॉपी कर रहे हैं, तो ठीक है कर लो, आपको कुछ बन रहा है उससे तो कर लो। इट डिडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज बट दिस वाज अ सीरियस कैरेक्टर, तो मैंने कुछ बोला नहीं। अभी तो नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म आ रही है, सो आई कैन गारंटी कि मैं ये यूज़ करूँगा वो कॉमेडी में, क्यों जाने दूँ मैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट कि उस वक्त जब ये सब चल रहा था, मुझे रात को आई हैव टू से, क्योंकि जब ये सब चलता है तो जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन they are very important. I got a call from Salman Bhai at night, and he just was laughing and he said, "It's good things are about to come." That's all he told me, and his advice and his belief meant a lot to me. And then जब Border 2 release हुई थी and it did so well, again he called me and he said, "I'm so happy for all of y'all," and something he said which stays very close to my heart. It's something, मतलब रात के 2 बजे हुए थे, मैं लिटरली बेड पे खड़ा हो गया वो सुनने के बाद। He said I'm proud of you बेटा, and that was a very defining moment for me because he doesn't praise people easily. उनके praise में भी कभी कुछ होता है, but so I just want to, I'm only saying that क्योंकि he didn't need to do that, and he said that gave me a lot of confidence. It gave me a lot of confidence, and end of the day I believed in the film and believed in God, believed in Lord Krishna, and जो है अभी it's part of history, I guess. Hello everyone. अरे पूछो मत। एक तो हम लोग NDA में शूट कर रहे थे, बारिश बार बार हो रही थी, एंड दैट सीन इटसेल्फ इज सो फनी। जब हम रिहर्स कर रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी, एंड जिस कैजुअलिटी से कैजुअली से सनी सर बोल रहे थे, मैं भी तो ब्यूटी बन गया ना। आई लव्ड इट, इट वाज सच अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि एक तो आहान थे, दिलजीत थे, सनी सर, शूटिंग विद ऑल दीज 3 ब्यूटिफुल मैन। मैं तो सेलिब्रेट कर रही थी वो दिन।
और फिर जब वो बीस्ट वाला आया तो मैंने अनुराग सर को पूछा क्या रिएक्ट करूँ, तो कहते जितना कम। मैंने कहा ठीक है। सो आई लव्ड इट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन है। Hello everyone, Disha this side from Filming Center. Sunny sir, Varun, आओगे पूरे हिंदुस्तानियों पे घर कर लिया है the song, but across the borders also it has been celebrated. I remember Rashid Khan, the Afghani cricketer, he showed the support for the song and for the movie. उसके बाद there were very mixed reaction from the Pakistani troops also, from the Afghanis also. How do you see all these mixed reactions and getting support from cricketers, Afghani cricketers and all across? See, we are actors. We perform and we do play characters. We are not literally doing something. So इसको जो हम लोग इस तरह से करने जाएं तो it becomes कि वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। And हर आदमी अपनी कंट्री उनकी प्यारी है, उनकी मातृभूमि है, तो कभी नहीं चाहेंगे कोई उनके बारे में बुरा बोले। आप चाहोगे सुनना? तो इस चीज़ों के बारे में बात करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम वो नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक फिल्म बनाई है एंड इट्स अबाउट आवर सोल्जर्स एंड इट्स अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। लड़ाइयाँ होनी नहीं चाहिए, दैट शुड बी नो वॉर, दैट शुड बी द मैसेज। बट डेफिनेटली जब लड़ना होता है तो आदमी अपनी माँ के लिए अपनी जान देने के लिए भी राजी होता है, और ये दोनों तरफ होता है। Varun? Same. I need a very good answer since you But this also... was such a good answer. तो your इसको opinion. टॉप ही नहीं कर सकता तो कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, we are a very peace loving country. We are very peace loving people. हमें भी शांति चाहिए, अमन चाहिए. We want peace only, and there should be no war, like Sunny sir said. But when it comes to it, then नमस्कार। फिल्म में एक्चुअली फिल्म भी इसी के ऊपर है। आप बोल सुधा, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म में ही मिल जाएगा। उसमें एक सीन है दिलजीत पाजी के कैरेक्टर निर्मलजीत सिंह सेखों और उनकी मदर के बीच में। वो जो सनी सर ने भी बोला वो वही बात है जो हमने फिल्म में भी कही है कि कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका सामने आता है कि तो आपकी ड्यूटी है, हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना जो है हमारी ड्यूटी है, और वो करेंगे। हमारे सोल्जर्स करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस करती हैं, और हर सिटीज़न भी यही चाहता है कि यार ठीक है, अगर कोई ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो देन सब लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। और वो सीन में उसका जो सनी सर ने बोला वो सीन है फिल्म में, विच इज़ वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नमस्कार, मैं